नितेश कुमार आपको आज हाई स्कूल का केमिस्ट्री का एक फर्स्ट चैप्टर का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। अगर समझ में आ जाए तो लाइक जरूर करिएगा और याद हो जाए मेरे पढ़ाने पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे एक विनती है ताकि मनोबल मेरा भी बढ़ा रहे कि बच्चे मुझ पर भी ध्यान दे रहे हैं और मैं भी बच्चों पर ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में फर्स्ट टॉपिक हमारा है वह है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अब ये होता क्या है, सबसे पहले अब इसको इंग्लिश में जान लें। इसको हम कहते हैं कंबाइनेशन या कंबाइन और एडिशन रिएक्शन। चलिए ये अब हमारा हेडिंग तो हो गया, मगर क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछता है, हर साल पूछने वाली क्वेश्चन है। क्या क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया क्या है, पहले क्वेश्चन। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दूसरी क्वेश्चन। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तीसरी क्वेश्चन। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, चौथी क्वेश्चन। कोई टॉपिक है और सबसे पहले हमें उस पर क्वेश्चन जानना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा जवाब क्या देंगे आप। पहली बात, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि आपसे पूछी क्या जा रही है तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, जवाब कैसे याद करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जानना जरूरी होता है। या इसी को कह देता है कि योगात्मक अभिक्रिया की आप परिभाषा दीजिए। एडिशन अभिक्रिया की एडिशन जो रिएक्शन है इसकी परिभाषा दीजिए। हम सरल शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे, हम पहले इसको बेसिक कंसेप्ट समझा दे रहे हैं। क्या है आपको क्या देखना है, एक अभिक्रिया देखना है। आपको क्या देखना है, अभिक्रिया। बोलिए क्या देखना है, तो अभिक्रिया देखना है। तो उस अभिक्रिया में क्या हो, दो या दो से अधिक कोई पदार्थ हो, पदार्थ। और पदार्थ बोले तो सब्सटेंस, जो आपस में कंबाइन होकर, एडिशन होकर, योगात्मक करके या योग करके क्या बना, एक नया पदार्थ बना। मतलब कहते हैं कि एक अभिक्रिया देखते हैं जिसमें दो या दो से अधिक क्या लेते हैं, तो पदार्थ लेते हैं जो आपस में जुड़कर, क्या होकर, तो जुड़कर एक क्या बनाए, तो नया पदार्थ बनाए, नया सब्सटेंस का निर्माण करे, पदार्थ का निर्माण करे। ठीक है, तो ऐसे ही अभिक्रिया का नाम क्या होता है, ऐसे अभिक्रिया का नाम जो होता है वो होता है योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है बोलिए, तो योगात्मक अभिक्रिया होता है। एकदम सरल शब्दों में आपको समझाएं। क्या देखना है, अभिक्रिया देखना है। ऐसा अभिक्रिया देखिए जिसके भीतर क्या हो, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करके, तो जुड़कर, संयोग करके क्या बनाए, एक नया सब्सटेंस का निर्माण करे। तो ऐसे ही रिएक्शन का नाम हम क्या देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। देखिए समझ में आया कि नहीं है? आगे क्या कर दीजिए, लाइक जरूर करिए। अब देखिए अब याद हो जाएगा, सब्सक्राइब भी कराएंगे आपसे। देखिए कैसे, अभी इसको लिख देंगे याद भी हो जाएगा। देखिए कैसे शब्दों में हमारे क्या है, जादू है। और ये जादू ही आपको एकदम हमारे तरफ आपको क्या कर लेगा, आकर्षित करेगा। किसके लिए, सब्सक्राइब कराने के लिए। देखिए क्या करेंगे, कहेंगे ऐसा क्या अभिक्रिया, ऐसा क्या अभिक्रिया जिसमें कितने पदार्थ, कम से कम दो, कम से कम दो या दो से अधिक क्या हो, पदार्थ हो, सब्सटेंस हो, जो आपस में क्या करके, जुड़कर क्या बनाए, एक नया पदार्थ बनाए। ऐसे अभिक्रिया का ही नाम हम क्या देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं और इसका इसी से आप जोड़कर थ्योरम बना सकते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियरली साफ सुथरा शब्दों में समझ में आए, ताकि भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े तो आप किसी बच्चे को इसका ज्ञान दे सकें, बता सकें, समझा सकें। देखिए कैसे हम क्या कहेंगे कि वे अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया जिसमें कितने पदार्थ लेते हैं, बोलिए दो या दो से क्या हो, अधिक हो, दो से अधिक, अधिक क्या, तो पदार्थ, सब्सटेंस
ऐसा रिएक्शन देखें जिसमें कितने दो या दो से अधिक क्या चीज पदार्थ आपस में क्या होकर जुड़कर एक नया क्या बनाए, नया पदार्थ बनाए। नया क्या बनाए, तो पदार्थ का निर्माण करें। मतलब हम कहते हैं ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नया क्या बनाता है, पदार्थ बनाता है। नया पदार्थ बनाता है, क्या कहलाता है, तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। अब योगात्मक क्या कहलाएगा, तो अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अभी हम नोट कर देंगे। ठीक है, देखिए पहले ऐसा क्या देखना है, अभिक्रिया देखना है जिसमें कितने पदार्थ, दो गो या दो से कितने अधिक पदार्थ आपस में क्या करके जुड़कर क्या बनाए, एक नया पदार्थ। एक को बनाए, एक से अधिक नहीं, एक को बनाना चाहिए। तो ऐसे ही अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसे क्या देखना है, अभिक्रिया देखना है जिसमें कितने पदार्थ, दो गो, बोलिए कितने पदार्थ, दो पदार्थ या और दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या होकर, कंबाइन होकर, जुड़कर कितने बनाए, एक पदार्थ बनाए। तो ऐसे ही अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप सल्फर ले लीजिए, गंधक जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गंधक, जिसको हम सल्फर भी कहते हैं। देहात में इसका बहुत ज्यादा पहले उपयोग किया जाता था औषधियों के रूप में, जिसको हम गंधक भी कहते हैं। गंधक ये किससे जुड़कर, किससे क्रिया करके, ऑक्सीजन से जब दहन कराते हैं, जलता है तो ये क्या बनाता है, SO2 बनाता है। क्या बनाता है, SO2, जिसको हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें एक हम कैसे इसको हम कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, मगर कुछ भी लिखने से पहले तर्क भी तो जरूरी होता है कि आखिर में लिख रहा है तो क्या ये इस पर सुटेबल है, क्या ये इस पर ये रूल लागू हो रहा है जो आप ये रिएक्शन पढ़े हैं। तो पहले मिलाएंगे, कितने पदार्थ हैं, एक सल्फर है और एक क्या है, तो ऑक्सीजन है। दो पदार्थ हो गया, तो ये दोनों जुड़कर क्या एक पदार्थ बनाया, देखिए हाँ एक पदार्थ बनाया। हम क्या कहेंगे, हाँ एक पदार्थ बना है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो योगात्मक अभिक्रिया। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा अभिक्रिया देखें जिसमें दो गो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, मतलब दो ऐसा रिएक्शन देखें जिसमें कितने पदार्थ, कितने सब्सटेंस, दो आपस में क्या करके, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करके, रिएक्ट करके, क्रिया करके कितने बनाए, एक बनाए, एक पदार्थ बनाए। ऐसे ही अभिक्रिया का, ऐसे ही रिएक्शन का नाम हम क्या देते हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया, मतलब एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल समझ लें, जैसे आप हाइड्रोजन ले लीजिए H2, इसका रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन से, ये क्या बनाएगा, तो H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O। ये क्या है, तो आपका हाइड्रोजन है। ये क्या है, बोलिए, तो हाइड्रोजन है। ये क्या है, तो ऑक्सीजन है। क्या है बाबू, ऑक्सीजन है। ये आपस में जुड़कर क्या बना है, जल, वाटर। क्या बना है, वाटर। ठीक है, अब इसको बैलेंस करिए, इसको अभी कंकाली रिएक्शन बोलते हैं। अभी ये संतुलित नहीं है, जब हम इसको संतुलित कर लेंगे तो ये क्या है, संतुलित अभिक्रिया हो जाएगा। ऐसे अभिक्रिया अभी कंकाली रिएक्शन इसको बोलते हैं। कैसे, हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, इधर कितने हैं, दो है, ऑक्सीजन कितने हैं, एक है, इधर दो है, इधर कितने हैं, एक है। हम कितने से मल्टीप्लाई करें, यहाँ लगाएंगे, न कि यहाँ लगाएंगे, न कि इसके आगे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, दो। अब दो हो गया, मगर हाइड्रोजन कितने हुए, चार हुए। यहाँ कितना था, दो, यहाँ दो लगा दे। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी होता है, आप 9th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, ये ऐसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं जिससे आपको और सरल बना दिया। क्यों, कैसे, क्योंकि दो गो या दो से, देखिए दो से अधिक, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो तीन गो हो गया। आपस में संयोग करके ओनली वन सब्सटेंस बनाया, एक पदार्थ बनाया, खाली जल का अणु बना रहा है, कोई और दूसरा तो दे नहीं रहा। तो ऐसे ही रिएक्शन को, ऐसे ही अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार समझा दे रहे हैं, और अब समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम उम्मीद है आपसे कि जरूर करेंगे। देखिए क्या है, हम कहेंगे कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें कितने पदार्थ, तो दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ क्या कर आपस में जुड़कर एक क्या बनाए, तो नया पदार्थ बनाए। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपके सामने पेश है। ठीक है, ओके।